शीश नवाऊं, मैं तेरे गुण गाऊं। अरे मैं तेरे गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। गजानन पहले तुम्हें मनाऊं, मैं तेरे गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। मैं तेरे गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। मैं तेरे गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। बोल श्री गणेश भगवान की, बोल भागवत महापुराण की, बोल वेद भगवान की, बोल यज्ञ पुरुष भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो मेरे आदर के हो बुजुर्ग, प्यार करने के बच्चे और सीता सावित्री अनुसुईया जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी मातृ शक्ति, आपके इस पावन पवित्र ग्राम में श्रीमद् भागवत रूपिणी गंगा का प्रेम प्रसंग, भक्ति रस धारा का प्रसाद वितरण हो रहा है। और इस पीछे ध्रुव चरित्र की कथा शास्त्री पूजा माधव जी ने अपने मुखारबिंद से सुनाई। परम श्रद्धेय श्री स्वामी आधार चैतन्य परम श्रद्धेय गुरुदेव जी की कृपा से हम अपनी टूटी फूटी वाणी से भगवान भूतनाथ भोले बाबा का विवाह इस प्रसंग को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एक छोटा सा 2 लाइन का प्रभु का कीर्तन बोल लो, उसके बाद में कथा का प्रसंग आगे बढ़ेगा। सभी लोग तालियां बजाएं, ताली बजाओगे तो भाग्य का ताला खुलेगा। भगवान कन्हैया को बुलाओ अपने अपने घर, सब लोग अपने अपने घर बुलाओ, हिया चमत बुलाओ। कैसे? अरे मेरे घर आए जा सामरिया, हमारे घर आए जा सामरिया। हमारे घर आए जा सामरिया, मेरे घर आए जा सामरिया। सोने की थाली में भोजना बनाए, सोने की थाली में भोजना पराए। भोग लगा जा सामरिया के, भोग लगा जा सामरिया। हमारे घर आए जा सामरिया, हमारे घर आए जा सामरिया।
यमुना को पानी, आले के लोटा में यमुना को पानी, प्यास बुझाएगा सामरिया, प्यास बुझाएगा सामरिया। हमारे घर आए जा सामरिया, हमारे घर आए जा सामरिया। हमारे घर आए जा सामरिया, हमारे घर आए जा सामरिया। अरे सोने किसी का सराई बड़े तोरे माँ, सोने किसी का सराई बड़े तोरे माँ, आँख लगाए जा सामरिया, तुम्हारे घर आए जा सामरिया। हमारे घर आए जा सामरिया, हमारे घर आए जा सामरिया। हमारे घर आए जा सामरिया, हमारे घर आए जा सामरिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो देवियों जो तुम्हारे ही बारे खरा सबे, अब जेऊ मन से नहीं गाओ तो फिर क्या करें। अब भगवान भोलेनाथ की शादी की तरफ ध्यान को मोड़ते। एक बार देखो कथा सुनने में बहुत लाभ है। अपना आओ सो आओ, और काऊ को साथ में अगर लेके आओ तो दूसरा लाभ है। जिस समय हरिद्वार में कथा कही थी सनक सनंदन संत कुमार ने, तो उन ऋषियों में सबसे वृद्ध ऋषि थे जिनका नाम था कुंभज। कुंभज ऋषि सबसे बूढ़े थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि हरिद्वार में कथा होने जा रही है तो बेचारे उठ के और गांव में जाकर के दूर दूर से पैदल चल के और कहते थे कि चलो भागवत सुनाएंगे, भागवत सुनाएंगे। क्यों? बीमा कंपनी के एजेंट को तो सब लोग जानते हैं। भाई एक दांव एजेंट को ले 10 रुपया को लोभ दे दो तो वो 50 चक्कर घर कटे और 100 फायदा बताए। चाहे तुम बीमा करवाओ मत, कह दो कि हम करवे तो वो तुम्हारे दरवाजे ना छोड़े। क्यों? भाई कमीशन मिलती। ऐसे ही जो भगवान की कथा में अन्न को नोहरे करके पोट के जैसे ले, तो कथा की कमीशन थोड़ी लाने वाले को परमात्मा दिए। तो भागवत सुनने के लिए बीमा कंपनी के एजेंट बन जाओ। अपना आओ, पड़ोसी को लाओ। एक महात्मा कुंभज ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया है, और उस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं के लिए पत्र भेजे गए। आज बाबा जी नजर न आ रहे, कहाँ हैं?
बाबा जी के लिए ठंडा लग गई। पत्र भेजे हैं किन किन के लिए? किनको भेजा खत? अरे पाराशर से मुनि, वशिष्ठ से धनी, सभी बुलवाए, और व्यास विश्वामित्र के कुटिया में जब आए, बहुत जाए बहुत जाए चला। अब सती को लेके भोला जी जब आसाराम में हुआ है, सती को लेके भोला जी जब आसाराम में हुआ है, खत भेज दिया। एक पत्र भूतनाथ भोले बाबा को कैलाश पर्वत पर भेजा, जो भोले बाबा अपनी प्राणेश्वरी सती जी को नादिया पे बैठाल के कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, बातचीत होने लगी, संकीर्त होने लगा, संभाषण होने लगा। सत्संग की लीला सब सुनो मेरे सरदारी है सब। कुंभज ऋषि कहने लगे, महात्माओं एक हमारी बात बताओ, हमारी शंका का समाधान करो। क्या? कहने लगे, अरे जीव ब्रह्म को भेदम को ऋषियों अरे बताइयो, कहने लगे, महात्माओं ये बताओ जीव आत्मा और परमात्मा इसमें क्या भेद है? भोले बाबा कहने लगे, कुंभज ऋषि हम तुम्हें बताएं क्या? जो प्रकृति बंधनों तक ही है वो जीव काया जाता है, और
प्रकृति जीत जो काम करे वही ब्रह्म मनाया जाता है। कहने लगे जो प्राकृतिक के बंधनों तक ही सीमित है उसको जीव कहते हैं, और जो प्राकृत को जीत के काम करता है वही ब्रह्म होता है। इस तरह से बातचीत होते रही। भोले बाबा कहने लगे कुंभज ऋषि अब हम चले। सोई उठ करके विदा किया। भोले बाबा अपनी प्राणेश्वरी सती जी को नदिया पे बिठा के अपने कैलाश पर्वत के लिए चले। और जिस समय नादिया पर बैठाल के चले वो कौन सा समय था? दशरथ का मरण हो चुका था, सीता का हरण हो चुका था। दशरथ जी खत्म हो चुके थे। पंचवटी से मातेश्वरी सीता जी को रावण चुरा के ले गया था। अरे हुई न मित्रता सुग्रीव से, भरत कुंडली जो अरज हमारा। और मैया सीता को रावण ले गो, रघुनंदन जी भय ते बेजार।
पक्षी को, कबू पक्षी को, कबू पक्षी को पास बुलाए रहे हैं। भोला नाचा के आए रहे हैं। रो रहे हैं प्रभु राम और कह रहे हैं, हे पक्षियों, तुमने कहीं हमारी सीता देखी? अरे ये कदम रह गए बोलने का मांगो का रसनी। बोलो भैया, कोई बोलो, मेरी सीता देखी किसी ने? कौन देखी हो बताइयो री के मेरी लगनैनी। कोई बोलो भैया। महाराज राम जब लकी भर बोले और हवा पड़ गई मंदक पक्षी गए चोट को। अब है धन्य धन्य रघुनाथ कला कैसी फैलाई। अब है धन्य धन्य रघुनाथ कला कैसी फैलाई। अब है धन्य धन्य रघुनाथ कला कैसी फैलाई। अरे कैसी फैलाई कला तुम कैसी फैलाई। अब तो धन्य धन्य रघुनाथ कला तुम कैसी। इधर भगवान रो रहे हैं, इधर भोले बाबा ने जो राम को रो तो वह देखो, सोई दोनों हाथ ऊपर को उठाकर कहने लगे, हे स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद, मेरी प्रणाम स्वीकार कर। जो देखा सती मैया ने कि ये कैसे भोले बाबा है, कैसे देवों के देव हैं, इनको लोग कहते हैं महादेव। तुम देवों के देव होकर के साधारण राजकुमारों के लिए प्रणाम कर रहे हो। कहने लगे, सती जी राजकुमार ना है, राजकुमार ना है, फिर कौन हो? जो स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद है। तो फिर जो रोए काहे को रहे? इनकी सीता जी को कोई चुराए के ले गो तो से रोए रहे। अच्छा, जब जो भगवान है तो जाना जानते सीता कहाँ है, चले जाएं और उठाए लाएं। कहने लगे, नहीं, इन्हें सब पता है, लेकिन लीला मात्र ये नाटक कर रहे हैं, इन्हें सब कुछ पता है। कहने लगी, मैं तो नहीं मानूंगी। क्यों? हम तो इनकी परीक्षा लिए, जो कई परीक्षा लिए सोई भोले बाबा समझिए बबलू की अब कच होनी है। कहने लगे, नहीं, ये स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद है। कहने लगी, महाराज जितने हैं सुरराज सुनो, महाराज आरती गावे। विश्व शाम मेरे स्वामी उठ के शीश अरे नबामे।
लगी ये बात हमारी समझ में ना आ रही कि देवन के देव महादेव और इनको शीश झुकाए रहे, पार ब्रह्म बताए रहे, लेकिन जिन्हें जाना पतो हमारी औरत को कौन चुराए के ले गो। हम तो नहीं मने परीक्षा लिए। अब भोले बाबा कहने लगे परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए जब सती जी चली तो क्या किया, अरे सीता को रूप बनायो, अरे सीता को रूप बनायो, अरे होली को बदलवा छायो। चला शक्तिवीर तब डमरू बालों ठिकायो, अरे अब समय सती को आयो। कहने लगे जाओ जो सीता जी को रूप बनाओ। भोले बाबा समझिए कि अब समय सती जी का आखिरी समय आ गया। सती जी जिस मार्ग से भगवान श्री राम सीता के विरह में रोते हुए आ रहे थे, उसी मार्ग से सीता का रूप बना करके सती जी आगे चलने लगी। प्रभु राम ने देखा, कहने लगे वाह वाह, सती जी दर्पण से झगड़ा कर रही हैं। क्या किया, जिस मार्ग से सती आए रही वो मार्ग हरे छोड़ो, उस मार्ग को छोड़ दिया। जिस मार्ग से सती आए रही वो मार्ग हरे छोड़ो, और दूजे मार्ग पर हुए रहे पर पति से मुखड़ा मोड़ो। दूसरे मार्ग से होकर के प्रभु राम निकल चले। भगवान जब दूसरे मार्ग पर पहुंचे तो सती जी ने क्या किया, अरे सती जी ने उस मार्ग को त्याग करो है भाई, सती जी ने उस मार्ग को त्याग करो है भाई, और भाई मार्ग पे पहुंच गई जहाँ रोए रहे रघुराई। मार्ग पे पहुंच गई जहाँ रोए रहे रघुराई। भगवान श्री राम के दूसरे मार्ग पर सीता बन के सती पहुंची। प्रभु राम ने अरे दूजी मंजिल छोड़े के तब रघुनंदन आगे दाए, दूसरे मार्ग को भी छोड़ दिया, तीसरे मार्ग पर पहुंचे। अरे दूजो मार्ग छोड़े तभी रघुनंदन आगे दाए, और तीसरी मंजिल जो मार्ग थी वहां पे आए बेल खाए। मंजिल जो मार्ग थी वहां पे आए बेल खाए। अरे तीजे मार्ग पे तो सती सीता बन के जब आई, लला प्रेम, जब तीजे मार्ग पे भी सती सीता बन के जब आई, और सोचन लगे हैं राम के न से पेश न मेरी जाई।
तीसरे मार्ग पर जब सती सीता बन के आई तो प्रभु राम सोचने लगे कि सती जी अब हमें जा रोग को इलाज करना पड़े। एकदम से प्रभु राम सामने पहुंच गए और सती जी के दोनों हाथ जोड़े अपने और कहने लगे, बोले प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृतशील सुसाजे हैं, हे सती अनुका कर रही हो, भोला जी कहाँ विराजे हैं। हे सती, हे सती, हे सती अनुका कर रही हो, भोला जी कहाँ विराजे हैं। ऐसे बेहियन क्या कर रही हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। सती तुम जब जंगल में क्या कर रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं? हाय हाय, जिन शब्दों को सुना सती जी की आत्मा तिल में ला गई, कहने लगी ये क्या हुआ। भागी न भागने पाई है, आगे देखे भगवान खड़े। सती जी ने सोचा कि हमें भाग लें, भागने को ही तो देखा सामने भगवान श्री राम खड़े हैं, भोले बाबा खड़े। भागी न भागने पाई है, आगे देखे भगवान खड़े। जानकी खड़ी सौमित्र खड़े, सेवा में सेवक गान खड़े। जब भागने को हुई तो देखा कि भगवान खड़े हैं, 14 दिशाओं के दिग्पाल खड़े, पृथ्वी के भव्य भूपाल खड़े हैं। ये देख कर हट्टे कट्टे बंदर की तरह बैठ गई और आंखें बंद कर ली और कहने लगी अब क्या करूं। सती जी बैठ गई आंखें बंद करके। अरे पेट पकड़ के सती जी धरती पे बैठ भी लखाई। क्या हो गया? आहा, अब मैं कैसे जाऊं? जब लगी पेट में आग रे के बुरी तरह टकराई। महाराज नारद जय अखियां खोलूंगी, हर कौन से मुख से जाए पिया से हाय मैं बोलूंगी। अब तो सतबीर सुनो यार ब्रह्म को चक्कर पर अब तो सतबीर ब्रह्म को चक्कर पर है। अब तो कहने लगी अब क्या करूं। रोते 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 जब सती जी ने अपनी आंखें खोली तो हुआ न भगवान हैं, न भोले बाबा हैं, न पृथ्वी के भव्य भूपाल हैं। सोई उठ के चल गई और भोले बाबा के पास जा गई। जाकर बोली चलो। भोले बाबा कहने लगे क्या ले आई परीक्षा? कहने लगी नहीं। हाँ क्या बात बताओ? हम परीक्षा रीक्षा का चुनाव ले आए। क्यों? आपके वचन पे करके विश्वास रूप से हृदय तो भर के आई।
तुमने जैसे ही कियो प्रणाम, अरे मैं तो ऐसे ही झुक के आई। महाराज झूठ से भबक गई छाती, और भोले बाबा की आंखें से बरसे औलाकी। की छाती धड़की है जब सती झूठ बोली, भोला की छाती धड़की है जब सती झूठ बोली। कहने लगी महाराज जैसे तुमने प्रणाम किया हम ऐसे ही प्रणाम करके आए। भोले बाबा समझिए ठीक है। नादिया पे बैठ गए, सती जी को बैठा लिया और पहले जब आए रहे और जब ये वचन सुने तो भोले बाबा कहने लगे बाऊ भाई मन ही मन में कि तुम मेरे प्रभु राम के सामने सीता बन के पहुंची और हमने पूजा तो तुम झूठ बोली, जाओ आज से तुम मेरी पत्नी नहीं माँ हो गई। और क्या किया, गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, अरे शिव संकल्प की नमन मानी, शिव संकल्प की नमन मानी, साधन भेंट क्षत्रिय बनाई, साधन भेंट क्षत्रिय बनाई। कहने लगे हे सती अब भोले बाबा इस शरीर से तुम्हें भेंट नहीं सकते। अब भोले बाबा नादिया बिठार के चले। पहले जब दूल्हा दुल्हन बन के आ रहे थे तो बातें चीत कर रहे थे, लेकिन अब सोचने लगे जे तो बनी अम्मा। अब सती जी बोले ना रहे और भोले बाबा बोलना रहे और सती जी कहती हैं आज अब जो बोलते क्यों ना, हमें जा लागते हमारी चोरी खुली है। कहने लगी स्वामी पिया डमरू जो हमको दे दी, जो हम ले चले हैं राजा, डमरू जो हमको दे दी, जो हम ले चले हैं बाबा। को पिया तुम धरियो, बागंबर को सजन मेरे धरियो। और क्या जब कमरिया तुम हमें कोई दे दी, वो हम बोल क्यों नहीं रहे। भोले बाबा बोल ही नहीं रहे। क्या बोली, कैसे मनहीन ए दैया काहे को मनहीन ए दैया कैसे। अरे नादिया तेरो दौड़नो, अरे नंदी के
बोलूं। पर्वत पे चल के भगिया जो बोले, अरे पर्वत पे चल के हम भगिया जो बोले, लोटा पी लियो तीन ए दैया काए तो मन ही, ए दैया बहुतेरी बोलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भोले बाबा बोल नहीं रहे। जा करके पर्वत पर पहुंचे और पर्वत पर जा करके नादिया को छोड़ दिया और भोले बाबा समाधि लगा के बैठे। सती जी कहने लगी, ले महाराज नादिया मत छोड़ो, पलंग चौड़ा होएगो पकड़ ले नवागी सेवर कहीं भी बचा देगो, कीचम को गिर पड़ो तो समझ लियो वाके 12 बजे पेट फट जाएगो। नादिया आवारा कर दिया। और सती जी सोचने लगी कि हमने एक छोटी सी भूल करके अपने जीवन को नरक बना लिया। लेकिन हाँ, और ये बात सत्य है, झूठ बोलो लेकिन जहां पर विश्वास का पात्र हो वहां पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। विश्वास की जहां पर बात आए वहां पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब आजकल की क्या करें, जब सती जैसी झूठ बोल जाए। जब भोले बाबा शून्य में समाधि लगा गए तो सती जी कहती हैं, अब क्या करूं। अरे होनहार बलवान पेशा का चुनाय होनी से जाइए। होनहार बलवान पेशा का चुनाय होनी से
से लगाकर बोली बेटा ओ बरदा कदुआ कली बता ओला की तारी खोलो बबलू जा दूनी को चटकाए दे जा लगे जाए दूनी वाले अपने पिया से झूठ में बोली अपने बोला से झूठा हम बोली मतलब के मैंने छाती छोड़ी लगी आई समाधि लेकिन भोले बाबा समाधि लगाए सती रुदन बहुतेरो कर रही हैं भोले बाबा की समाधि पर कोई असर नहीं पड़ रहा और पर कैसे जे इधर रोती हैं आहें भरती हैं सिसकी भर के रह जाती हैं बरदेश तक पर पट तक धूने पे चक्कर लेकिन भोले बाबा जब समाधि खुली है तो कितने समय के बाद 87,000 बरस के बाद में अखियां उन्होंने खोली 87,000 साल के बाद भोले बाबा ने अपनी समाधि को तोड़ा पर्वत पे चली समी